हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम जानेंगे, आज का टॉपिक क्या है अपना, टरबाइन्स के की कंपोनेंट्स क्या है, उसके एडवांटेज क्या है। तो टरबाइन हमने समझ लिया, टरबाइन का वर्किंग एंड प्रिंसिपल्स देख लिए। अब हम समझते हैं कि टरबाइन्स के की कंपोनेंट्स क्या होता है और उसके एडवांटेज क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम टरबाइन्स को कहीं भी पावर जनरेशन के लिए, एनर्जी कन्वर्जन के लिए। तो टरबाइन क्या है, ये एक मशीन है जो कन्वर्ट करता है, एनर्जी कन्वर्जन करता है, फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में यूज़ करता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल वर्क के लिए। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या है, पहला तो इसमें क्या है, लगा हुआ ब्लेड है जो इसके मेन पार्ट्स हैं। ब्लेड क्या है, वो ब्लेड अटैच है रोटर से। रोटर क्या करता है, मेनली वो रोटेशनल मूवमेंट लाने का काम करता है, रोटेशनल स्पीड लाने की, एनर्जी को क्रिएट करने का काम करता है। क्या होता है, ब्लेड पे एनर्जी का फ्लो करवाया जाता है, फ्लूइड का फ्लो करवाया जाता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और ब्लेड उसको कैप्चर करता है और रोटर से रोटेट करवाता है। तो यहाँ क्या हुआ, जो भी फ्लूइड था उसको हमने क्या किया, ब्लेड पे एग्जर्ट करवाया, ब्लेड उसको कैप्चर करके रोटर से लगे हुए के कारण वो रोटेट होना शुरू हुआ। तो ब्लेड अपना काम किया, रोटेशनल मूवमेंट क्रिएट कर दिया। अब रोटर का काम क्या है, रोटर का मेनली काम है कन्वर्टर का। वो क्या करता है, कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इनटू रोटेशनल एनर्जी। रोटर क्या है, एक कन्वर्टर का काम करता है जो फ्लूइड एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो कहीं से फ्लूइड आ रहा था, फ्लो हो रहा था, रोटर पे लगे हुए ब्लेड पे जब एनर्जी का फ्लो होता है, फ्लूइड का फ्लो होता है तो रोटेट करता है। तो रोटर उस रोटेशन से क्या करता है, रोटेशनल एनर्जी को, फ्लूइड में जो एनर्जी था उसको क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया रोटर ने। अब काम आता है मेन शाफ्ट का। अब जब हमारा रोटर रोटेट कर रहा है, टरबाइन्स का वो फुल स्पीड में रोटेट हो रहा है, अब उसका काम है उस रोटेशनल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। तो शाफ्ट का काम क्या होता है, ये मेनली ट्रांसफ़र करता है एनर्जी का। ब्लेड पे क्या हुआ, फ्लूइड की एनर्जी आई, वो उसे कैप्चर किया, रोटर क्या किया, उस एनर्जी को कन्वर्ट किया रोटेशनल एनर्जी में, रोटर ने। अब मेन काम है शाफ्ट का। शाफ्ट क्या करता है, वो रोटेशनल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है कहाँ, जनरेटर में, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और अदर मैकेनिकल कंपोनेंट्स। मतलब शाफ्ट क्या होगा, उसका मेनली काम होता है जो रोटेशनल एनर्जी है उसको जनरेटर से कनेक्ट किए, जनरेटर के हिसाब से तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। और अगर किसी मशीन को चलाना हो तो उसके हिसाब से हम कनेक्ट कर देंगे तो वो मशीन चलेगा। वो क्या किया, एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं इसमें एडवांटेज क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं टरबाइन्स का। तो इसमें क्या है, ये सफिशियंट होता है। क्या होता है, ये एफिशिएंट एनर्जी कन्वर्जन होता है। ये क्या करता है, ये बहुत ही इफ़िशियंटली एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। कैसे, टरबाइन कैन बी इफ़िशियंटली कन्वर्ट फ्लूइड एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी। मतलब ये ऐसा मशीन है कि बहुत ही ईजी में और बहुत इफ़िशियंटली क्या करता है, ये फ्लूइड एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा क्या है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स कि ये रोटेशनल, ये तो एनर्जी कन्वर्जन करता ही है, प्लस इसको दो पर्पज़ के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। एक तो बड़े से बड़े मशीन्स को चलाने के लिए, और दूसरा छोटा से छोटे स्केल पे यूज़ करना हो, जैसे कॉमर्शियल यूज़ करना हो या पर्सनल यूज़ करना हो, तो इसको क्या कर सकते हैं। ये इसकी स्केलेबिलिटी क्या है, ये डिज़ाइन किया जाता है छोटे से छोटे मशीन कंपोनेंट्स के लिए और बड़े से बड़े स्केल पे, बड़े बड़े टरबाइन्स और बड़े बड़े सबमरीन्स में जो जेट इंजन्स लगे होते हैं उसके लिए। दूसरा क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, हर जगह है, पावर जनरेशन फील्ड में, जो भी बड़े बड़े मशीनरी प्लांट्स होते हैं वहाँ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को चलाने में। दूसरा क्या है, जेट इंजन्स में। और ये क्या है, एक तो वाइडली यूज्ड है, इसका यूज्ड बहुत ज़्यादा है। दूसरा हाईली रिलायबल है, मतलब अच्छा यूज़ होता है और रिलायबिलिटी इसकी अच्छी है। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस अच्छी है इसकी, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ होता है, रिलायबल है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है। अब इसमें क्या है, दो टाइप का टरबाइन्स होता है जो मेनली एनर्जी कन्वर्जन के बेस पे डिज़ाइन किया गया है। वो कौन सा है, एक है इम्पल्स टरबाइन जो एनर्जी कन्वर्जन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, इम्पैक्ट ऑन फ्लूइड जेट ऑन द ब्लेड। इसमें
पहला जो टरबाइन्स आएगा इम्पल्स टरबाइन में वो पेल्टन व्हील टरबाइन आएगा। क्या है, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने टाइप्स के टरबाइन होते हैं, किस किस बेस पे क्लासीफाई किया गया। यहाँ मेनली 2 टाइप का हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि कौन से टाइप में एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ है क्या, इम्पल्सिव, मतलब जैसे हमारा पल्स रेट चलता है ना, एक इंटरवल के बाद जो पिच होता है, जो एक सम इंटरवल, एक नेरो टाइप का इंटरवल आता है, जो एक जैसे क्या होता है, एक इंटरवल के साथ एनर्जी का रोटेशन हुआ, फिर रुका, फिर रोटेशन हुआ, फिर रुका, फिर रोटेशन हुआ, फिर, मतलब क्या होता है, ये फ्लूइड को इस टरबाइन में, इम्पल्स टरबाइन में कैसे फ्लो किया जाता है, सम स्टॉप ऑफ इंटरवल, मतलब एक स्पीड से फ्लो करवाता रहेगा, फिर रुकेगा, फिर फ्लो करेगा, फिर रुकेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन, क्योंकि हमारा पल्स कैसे चलता है, अप एंड डाउन। वैसे ही इसमें क्या होता है, सम इंटरवल के बाद फ्लूइड का फ्लो करवाया जाता है टरबाइन ब्लेड्स पे, और वो कौन सा टरबाइन होता है, पेल्टन व्हील टरबाइन्स। अब दूसरा आता है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू द रिएक्शन फोर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड ओवर द ब्लेड्स। इसमें आता है फ्रांसिस टरबाइन। इसमें कौन सा टरबाइन आएगा, रिएक्शन में फ्रांसिस टरबाइन। ये क्या करता है, इस पे जो फोर्स लगता है वो रिएक्शन फोर्स लगता है। इसमें कौन सा फोर्स लग रहा था, इम्पल्स, इसमें कौन सा लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, जिससे एनर्जी ट्रांसफर होगी। जो फ्लूइड का फ्लो होगा उसमें कैसा होगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा टरबाइन के ब्लेड्स पे, जिससे एनर्जी का कन्वर्जन होगा। और उसमें कौन सा टरबाइन यूज करेंगे हम, फ्रांसिस टरबाइन। और रिएक्शन में क्या हो रहा था, सम इंटरवल के बाद फ्लूइड फ्लो करवाया जा रहा था, और वहाँ पे क्या हो रहा था, हम पेल्टन व्हील टरबाइन यूज कर रहे थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा टरबाइन्स क्या है, उसके की कंपोनेंट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, क्यों यूज होता है, और मेनली जो एनर्जी कन्वर्जन के लिए यूज होता है वो 2 टाइप के टरबाइन है, इम्पल्स और रिएक्शन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन क्या होता है।